नाज़रीन, हमेशा ये होता है कि शहरों में मनशियात से पाक करने की भरपूर किस्म की कोशिशें जारी हो रही होती हैं, लेकिन जब मनशियात के अड्डे, मनशियात फरोशों की सरपरस्ती खुद कानून के रखवाले करें तो फिर किससे सवाल किया जाए। कराची जैसा बड़ा शहर 363 मनशियात के अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में चल रहे 100 से ज़्यादा पुलिस अफसरान, पुलिस के एहलकार, वहाँ पर SHOs, DSP लेवल तक के अफसरान इस तमाम तर धंधे में मुलव्विस हैं। ये कोई जर्नलिस्ट की रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, ये आपको पुलिस की अपनी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के बाद जब पुलिस से यह मौक़िफ़ लिया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि 1 साल पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस 1 साल में उन पुलिस अफसरान, एहलकारों के खिलाफ क्या किया गया है। एक जानिब नौजवान नस्ल तबाह हो रही है कि मनशियात से पाक किया जाए, लेकिन यह बहुत सादा सी बात है, सादा सा मामला है कि इलाके के SHO को जेब कतरों से लेकर मनशियात फरोशों तक का सबका इल्म होता है कि कौन सी जगह पर क्या हो रहा है। उसके बावजूद ये नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि उसके बाद अब सामने आ रहा है कि कराची जैसे शहर में 163 मनशियात के अड्डे पुलिस की सरपरस्ती में चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे इस पर। हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, अहमद चनाई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चीफ हैं CPLC के। अहमद चनाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये रिपोर्ट के हवाले से अपने नुमाइंदे जो हमारे साथ मौजूद हैं सलमान, उससे जान लेते हैं। सलमान, ये रिपोर्ट का आगे 1 साल पुरानी है तो साल कुछ हुआ है, और ये जो 363 अड्डों के बारे में बताया गया, क्या वो अभी भी चल रहे हैं? वहाँ अभी तक भी कारोबार और काम, उनका रिस्क चलाया जा रहा है, या वो फिर बंद कर दिए गए इस रिपोर्ट के बाद? जी बिल्कुल, देखें बिल्कुल ये रिपोर्ट जो है वो तकरीबन 1 साल कबल मंजर आम के ऊपर आई थी, जिसके ऊपर अब तक जो है वो काम नहीं किया जा सका। अगर हम लोग बात करें साबिक जिसमें गुलाम नबी मेमन की, जब उनका टेन्योर पूरा हुआ और वो कराची पुलिस चीफ के से उनका तबादला हुआ, और जब नए कराची पुलिस चीफ आए तो उनके आने के बाद फहरिस्त तैयार की गई उन अफसरान की, उन एहलकारों की जो इस मखलूस धंधे में मुलव्वस पाए गए। वो जो रिपोर्ट थी वो भी मंजर आम के ऊपर आई थी। उसके अंदर जो है वो 8 DSPs, 12 SHOs, 3 SSPs और मुतादिद हेड मॉरर जो है वो शामिल है। कराची में 116 थाने हैं जिसमें से तकरीबन 100 थानों की हदूद में इस तरह के ऑर्गेनाइज जराइम जो है वो किए जा रहे हैं, और इसको रोकने वाला जो है वो कोई नहीं है। हम ये देखते हैं कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अब उनकी जो रवानी है वो काफी तेज हुई है। मंशियात के अड्डे हो गए या दीगर जराइम के अड्डे हो गए, उनको जो है वो खत्म करने में काम जो है वो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक सवालिया निशान ये है कि इलाकाई SHO जो है उसका कितना किरदार होता है इन सारे अड्डों में। देखिए, ऐसे जो इलाकाई SHO होते हैं उसकी इजाजत के बगैर उस इलाके के अंदर एक पथारा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हम ये देखते हैं कि शहर के मुतादिद थाने ऐसे हैं जिसमें नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, हैदरी मार्केट, सुरजानी टाउन, बाकी आप हैं तो इस तरह के बहुत सारे मुतादिद थाने हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम। बिल्कुल, ये शहर के मुतादिद एरियाज हैं जहाँ ये मौजूद होता है। अच्छा सलमान हमारे साथ ही रहेगा। मैं अहमद चनाई साहब से, क्योंकि अहमद चनाई साहब के पास बहुत से ऐसे केसेज उनके जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे आ रही थी चीज़ें। अहमद चनाई साहब, हमारे जैसे आदमी को जो कराची में जब घूमता है उसको पता है कि वहाँ फलां आदमी खड़ा है जो आइस बेच रहा है, जो चर्च बेच रहा है, जो हेरोइन बेच रहा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी SHO? बात यह है कि ये जो रिपोर्ट आई है ये पुलिस की, जी मेरी का बात यह है कि जो रिपोर्ट आई है वो पुलिस की अपनी रिपोर्ट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये साबित करती है कि जितने भी कराची के थाने हैं 100 के करीब की बात आ गई है, जो आपके नुमाइंदे ने रिपोर्ट की है, ये सारे के सारे जो हैं वो इस धंधे में मुलव्वस हैं। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात करता हूँ कि ये जितने थाने हैं अगर इनकी सरपरस्ती ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये मंशियात का कारोबार हो सके। आइसोलेशन में 2-3 जगहों पे तो ये कारोबार हो सकता है कि जहाँ शायद थानों को पता ना हो, लेकिन इतनी सारी जगहों पे ये सिलसिला चल रहा हो, ये मुमकिन नहीं है कि ये मंशियात के अड्डे कहाँ हैं, कहाँ से जो है वो नौजवान नस्ल जाके मंशियात खरीदती है और कहाँ से हमारी जो है वो नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है कि जिसको फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। पुलिस एहलकारों पर ये कहना कि ये पिछले साल की रिपोर्ट है, तो क्या 1 साल के अंदर ये सारा कारोबार ख़त्म हो गया है? क्या 1 साल के अंदर कराची में
मनशियात का बिकना और वसूल होना बंद हो गया है क्या? तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, और अगर हमने कोई इक़दाम इसमें नहीं किए तो ये कल भी चलता रहेगा। बिल्कुल, ये तो सर इक़दाम फौरी तौर पर किए जाना है। लगारी साहब, हम ये देखते हैं कि स्कूल कॉलेजेस के जो एलीट स्कूल कॉलेजेस के बच्चों से लेकर वहाँ पर आइस जो है वो पहुंचाई जा रही है, वहाँ से लेकर सड़कों पर गिरे हुए साइड पर जो हेरोइनची हैं वहाँ तक सारे सोसाइटी के सेगमेंट्स के अंदर ये मनशियात जा रही है, और पुलिस को भी मालूम होता है कि कहाँ किधर क्या चीज़ है। लेकिन इस जानिब ना हो सोसाइटी, हुकूमत, इदारे वो कार्रवाई कर भी नहीं रहे होते हैं। आपको मुझे मालूम होता है, तो पुलिस क्यों नहीं करती सर? मैं तो पर्सनल वाक़या एक बताऊंगा कि मैं जहां पहले रहा करता था, बल्कि कराची आने के बाद बहुत 50 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले जहां पर मैंने आकर रिहाइश अख्तियार की थी, वहां पर मैंने एक छोटा घर भी बनाया था, कोई 50-100 गज़ का घर था, और वो अब भी मेरे पास है। लेकिन चूँकि बच्चों की तालीम की वजह से मैं दूसरे इलाके में गया, लेकिन वो इलाके के महल्ले के लोग जो हैं वो मैं अब भी उनके साथ वैसे ही होता हूँ, और मैं वहाँ जाता भी रहता हूँ, वहाँ मेरी फैमिली के लोग भी रहते हैं। तो मुझे वहाँ पता चला कि यहाँ पर एक मनशियात का अड्डा है। मैंने बड़ा तुरम खां बनने की कोशिश की, मैंने एडिशनल आईजी साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैंने आना है आपके पास एक शिकायत लेकर। तो उन्होंने कहा शिकायत की नौयत क्या है? मैंने कहा कि हम एक इलाके में रहते थे और अब भी वहाँ हमारा घर है, हमारी फैमिली रहती है, वहाँ पर मनशियात फरोशी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आ जाएं। फिर उन्होंने क्या किया कि इस मौके पर उस इलाके के एसएसपी और एसपी को भी बुलाया हुआ था, यानी मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो पहले से वहाँ मौजूद थे, और उनको इसलिए बुलाया था कि मैं जा रहा था। तो मैं उनके ऑफिस में जाकर पहुँचा हूँ, तो उन्होंने कहा कि क्या क्या मसला है। मैंने बताया कि भाई फ़लाँ इलाका है, फ़लाँ जगह है, फ़लाँ गली में, फ़लाँ चौक पर जो है ये अड्डा खुला हुआ है, और उसमें किसी को परवाह नहीं है, और वहाँ पर नौजवान परेशान हो रहे हैं। वो अगर कोई रोकने की बात करे तो लोगों को एक साथ दहशतगर्दी करते हैं, वो बदमाशी पर होते रहते हैं, मारपीट करते हैं, और फिज़िकली लोगों को जो है वो उनको पीटते मारते हैं। तो ये क्या तरीका है? तो उन्होंने कहा जी आप फिक्र ना करें, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो अगले दिन मुझे फ़ोन आया कि जनाब वो जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो बंद कर दिया गया है। चौथे रोज़ पता चला कि नहीं, दोबारा खुल गया है, वो बंदा भी रिहा होकर आ गया है। अब मैं सोचूं कि मैं किसको कहूँ, एसपी को कहूँ, एसएसपी को कहूँ, एडिशनल आईजी को कहूँ कि जनाब वो तो अड्डा फिर खुल गया है, आपने बड़ी खुशखबरी सुनाई थी कि वो अड्डा बंद हो गया है। सही। तो मैंने उसके बाद लोगों से कहा कि भाई इसको आप लोग रोकने की कोशिश करो। उन्होंने कहा हम क्या, वो तो कत्ल करने से भी बाज आने वाले लोग नहीं हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं जो लोग ये मनशियात बेच रहे हैं। तो मुझे अपने तौर पर मैंने हार मान ली। तो लगारी साहब, जहाँ पर जब एसपी और डीएसपीज मुलव्विस हों उसमें, तो फिर तो सर कैसे रुक सकते हैं ना? मैं एडिशनल आईजी के पास गया था भाई, मैं एडिशनल आईजी, और मुझे नाम लेने में कोई वो नहीं है। मैं एडिशनल आईजी के पास गया था और गुलाम नबी के पास चले गए वहाँ। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं एडिशनल आईजी के पास गया था, गुलाम नबी मेमन के पास गया था, जो इंतहाई ईमानदार उनकी शोहरत है, और वो उनको कॉम्पिटेंट अफसर समझा जाता है, और समझा जाता है कि बिल्कुल उनके होते हुए जुर्म हो ही नहीं सकता। मैंने दो मजलूम लोगों का दूसरे दिन गिरफ्तारी, चौथे दिन रिहाई, और चौथे दिन फिर दोबारा से अड्डा खुला हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।